नमस्कार। अगर विश्वास हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। विश्वास के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। फेथ कैन मूव द माउंटेन। बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है विश्वास के साथ। आइए आज आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से विश्वास की ताकत को बतलाते हैं। एक जाने माने लेखक नेपोलियन हिल के परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है जो बहुत सुंदर है, किंतु वह जन्म से ही बोल एवं सुन नहीं सकता था। अस्पताल के सभी डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये बच्चा जीवन भर बोल और सुन नहीं सकेगा। लड़के के पिता ने डॉक्टर के इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया और मन ही मन निर्णय किया कि प्रकृति के इस अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करेगा। प्रकृति किन्हीं कारणों से ऐसा कर सकती है, परंतु प्रकृति मुझे ऐसा मानने को बाध्य नहीं कर सकती। पिता ने अपने मन में पूर्ण विश्वास के साथ यह निश्चय किया कि कोई न कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे मेरा बच्चा बोल सुन सकेगा और मैं ऐसा रास्ता खोज निकालूंगा। दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने निश्चय किया कि मेरा पुत्र एक सेकंड के लिए भी मुँह बधिर नहीं रहेगा, और इसी निश्चय को उन्होंने छोटे बच्चे के मस्तिष्क में रोपित करने का संकल्प लिया। जैसे ही कुछ समय पश्चात बच्चा बड़ा हुआ, मैंने अपने विचारों को बच्चे के मन मस्तिष्क में अपनी भाव भंगिमाओं से सुनाने और दिखाने का प्रयास शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के प्रयास से हमें ऐसा एहसास हुआ कि बच्चा कुछ न कुछ सुनने का प्रयत्न करता है। उसमें थोड़ा बहुत सुनने की क्षमता है। कुछ और दिनों के प्रयास में आशा की किरण आती दिखाई दी। हुआ ऐसा कि हम लोग बच्चे के मनोरंजन के लिए एक पुराना बाजा विक्ट्रोला खरीद कर लाए थे। बच्चे को बाजा सुनने में मज़ा आता था एवं उसके द्वारा बाजे को बार बार सुनने हेतु संकेत दिए जाते थे। एक बार हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब हमने देखा कि बच्चा खड़ा होकर अपने दांतों को पालने में गड़ाए हुए है और 2 घंटे तक बार बार विक्ट्रोला पर उसी गाने की धुन सुन रहा है। उसका यह सब करना हमारे लिए अत्यंत ही खुशी और आश्चर्य का विषय था। एक और आदत थी बच्चे की। जब उसके कान के पास जाकर कोई बात उससे कही जाती थी तो वह उसे समझ लेता था और प्रतिक्रिया भी देता था। यह सभी संकेत यह दर्शा रहे थे कि हमारा बच्चा पूर्ण रूप से बधिर नहीं है। फिर मैंने निर्णय लिया कि बच्चे के मन मस्तिष्क में कहानियों कविताओं के माध्यम से अपने मन के दृढ़ निश्चय को पहुंचाने का प्रयास किया। यह कार्य मैं सुबह शाम लगातार करने लगा ताकि बच्चे के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ जाए कि वो भी एक काबिल एवं पूर्ण स्वस्थ है और किसी से भी कमतर नहीं है। बच्चा भी हमारी बातों को ध्यान से सुनता था एवं अपनी सहमति दिखा रहा था। इस तरह मैंने उसके दिलो दिमाग में यह बात पूरी तरह से बिठा दी। उसके ऊपर ईश्वर की विशेष अनुकंपा है और वह किसी से कम नहीं है। कुछ दिनों पश्चात एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि वह बच्चा कुछ दिनों से अपनी माँ से कुछ कार्य कर पैसा कमाने हेतु निवेदन कर रहा था, परंतु माँ उसे डर के कारण घर से बाहर नहीं भेज रही थी। किंतु एक दिन जब वह घर में अकेला था तो उसने किचन की खिड़की से बाहर कूदकर अपने ही मोहल्ले के एक पड़ोसी दुकानदार से कुछ पैसे उधार लेकर अखबार खरीदे बेचे। ऐसा उसने दिन भर कई बार किया और शाम तक 50 रुपये कमाई कर लिए।
शाम को हार थक कर घर आकर पैसे मुट्ठी में दबाए सो गया। शाम को जैसे ही माँ ने आकर देखा तो मन कुशंकाओं से भर गया। माँ बच्चे पर खूब गुस्सा किया और पूछा, ये सब पैसा कहाँ से आया? क्या किया तूने? बता, चोरी तो नहीं की? आदि। परंतु मैं इस घटना से बहुत खुश था। चलो, आज बच्चे ने अपने पाँव पर खड़े होकर कुछ करने का विश्वास हासिल कर लिया है। मेरे प्रयास सफल होते दिख रहे थे। मैं बहुत खुश था। हमने बच्चे का सामान स्कूल में प्रवेश दिलाया और उसकी परवरिश भी सामान्य दूसरे बच्चों की तरह से की। हम उसे हमेशा सामान्य बच्चा ही समझकर व्यवहार करते थे। कई बार उसके स्कूल के अध्यापकों या अन्य लोगों द्वारा इस तरह के व्यवहार को भला बुरा भी कहा गया, परंतु हम अपने दृढ़ निश्चय एवं विश्वास पर कायम थे। फिर एक दिन हाई स्कूल में अजूबा हुआ। किसी कंपनी द्वारा अपनी मशीन परीक्षण हेतु बच्चे को प्रदाय की गई। इस मशीन को जाने अनजाने में बच्चे ने अपने सिर के ऊपर रखा और बैटरी चालू करी। तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे को इस मशीन के माध्यम से पूरा साफ सुनाई पड़ रहा था। उसने तुरंत बाहर जाकर अपनी माँ से टेलीफोन पर बात की और माँ की आवाज़ को साफ सुना। अगले दिन कक्षा में भी उसने इसी तरह से अध्यापकों से बातचीत की। अध्यापकों से पढ़ाई संबंधी साफ करते सुना। ऐसा उसके जीवन में पहली बार घटित हो रहा था। उसका आश्चर्य भी आसमान छू रहा था। पहले उसे कोई भी बात जोर से कहने पर ही सुनाई देती थी, परंतु अब उसे इस मशीन की सहायता से सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। इस प्रकार उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसकी कमी पर विजय पा ली थी। प्रकृति ने उसे अपनी गलती सुधारने का साधन उपलब्ध करा दिया था, परंतु इतना ही काफ़ी नहीं था। उसे अपनी कमी को विशेष योग्यता में बदलना बकाया था। इसी मशीन ने उसे विचित्र संसार उपलब्ध करा दिया था। बच्चे ने कंपनी को धन्यवाद पत्र लिखकर अपनी इच्छा जाहिर की। कंपनी की ओर से उसे बुलावा आया। कंपनी भ्रमण के दौरान उसने कंपनी के अधिकारियों से अपने मन की इच्छा को प्रकट किया कि वह अपने अनुभवों को इस तरह की अन्य मूक बधिर बच्चों के साथ साझा करना चाहता है एवं मशीन के विक्रय में भी पूरी मदद करेगा। सैकड़ों हजारों मूक बधिर बच्चों की प्रकृति के अन्याय से छुटकारा दिलाने में अपना भरसक प्रयत्न करेगा। कंपनी द्वारा उसे इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया। उसने अपने अनुभव से मूक बधिर बच्चों में उसी तरह का दृढ़ निश्चय वाली सोच जिस तरह से उसके पिता ने उसके मन मस्तिष्क में बिठाई थी, सभी बच्चों को दिलो दिमाग में बिठाने के प्रयास किए और सफल भी हुआ। कोई भी प्रयास पूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरे मनयोग से किया जावे तो सफलता निश्चित है। यह सब संभव है। एवरीथिंग पॉसिबल। विश्वास की जीत निश्चित ही है। इस कहानी के मुख्य पात्र पिता का नाम पुस्तक नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक और यह कहानी उनके पुत्र की है। धन्यवाद।